कामयाबी की दौड़ में उसी का जोर चला है, बना के अपना अलग एक रास्ता जो भीड़ से निकला है। मैं हमेशा आप सभी को एक ही बात बोलता हूं कि भीड़ से अगर अलग निकलना है, अगर अपना अलग पहचान बनाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके अंदर क्वांटिटी नहीं क्वालिटी है। ठीक है, इसीलिए मैं आप सभी को हार्ड क्वेश्चन करवाता हूं ताकि मैं जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो उनके अंदर क्वालिटी में भर पाऊं, ना कि क्वांटिटी। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे आप सभी को आपके फोन पर। और कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना होता है मैसेज में, मैं तो टेलीग्राम में आप सभी के लिए मैसेज छोड़ देता हूं ताकि आप सभी के पास वो मैसेज डायरेक्टली पहुंच जाए। तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और किसी भी एग्जाम का ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से आप सभी दे सकते हैं। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, हमारे खुद का एप्लीकेशन सक्सेस की 98 डाउनलोड करना, अब आप एप्लीकेशन के ऊपर भी जो है ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं बिना किसी लैपटॉप पीसी का। ठीक है, और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 16 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। उसके पहले आप सभी आज के क्लास का टाइमिंग देख लीजिएगा ताकि आप सभी का क्लास जो है वो मिस ना हो। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर यानी ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक है वो किस देश में आयोजित की गई थी, आपको उस देश का नाम बताना है। उसके पहले बोल दूं, ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्री है, आप सभी को पता है। कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ देता है एस का मतलब क्या होता है ब्रिक्स में, तो याद रखिएगा बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है आपका ब्राजील, आप 5 देश के झंडे देख भी पा रहे होंगे। आर का मतलब आपका रसिया, आई का मतलब हमारा भारत, और सी का मतलब चीन, और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को जो है वो 2010 में जो है वो शामिल किया गया था ब्रिक्स में। उसके बाद एस नाम इसमें जुड़ गया, आप सभी को पता है। और ब्रिक्स का हेड क्वार्टर भी एग्जाम में पूछता है, तो ब्रिक्स का हेड क्वार्टर कहां पर है, तो संघाई में। और ब्रिक्स के अध्यक्ष कौन है यानी प्रेसिडेंट, तो उनका नाम है आपका के.भी. कामत। यहां पर प्रेसिडेंट में टीम मिसिंग है तो इसको आप देख लीजिएगा। और ये मीटिंग कहां पर हुआ है, तो ये हुआ है आपका ब्राजील में, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म संरक्षक यानी धर्मा गार्जियन जो अभी मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका मिजोरम में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आप जैसे फोटो में देख भी पा रहे होंगे, एक फोटो मैंने आपको दिया ताकि आप अच्छे से देख पाओ। और एक बात मैं आपको बता दूं, रात को 8 बजे कन्हैया सर के द्वारा जितना भी 19 में जितना भी एक्सरसाइज हुआ है उसके रिगार्डिंग आप सभी को क्लास दे दिया गया है। क्योंकि स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है रात को 8 बजे सर आप सभी के साथ क्लास दे रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके से भी 5 से 6 नंबर जो आता है वो भी आपका ना छूट पाए, इसीलिए एक क्लास 8 बजे वाला 20 से 22 मिनट का भी मैं आप सभी के साथ करवा रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस भारतीय एयरलाइंस का नाम बताना है जिसने A320 विमान में सवार होकर यात्रियों के साथ टैक्सी बोट का उपयोग कर जो है वो दुनिया का पहला एयरलाइंस बन गया है जिन्होंने टैक्सी बोट का इस्तेमाल किया है बोर्डिंग तक पहुंचाने में। आप देखे होंगे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप एरोप्लेन से उतरते हैं या चढ़ते हैं तो आपको पहले गाड़ी में बस में लेकर जाया जाता है वहां तक। तो अभी टैक्सी बोट का इस्तेमाल किया गया है कौन से एयरलाइन के द्वारा, वो भी इंडियन एयरलाइंस, तो वो है आपका एयर इंडिया। और एयर इंडिया के सीईओ कौन है, तो प्रदीप सिंह खरोला। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट दिखा रहा हूं ना, देख लेना एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आप यहीं से उठाकर ले जाओगे।
और इसलिए मैं करवा रहा हूं ताकि आप सभी को आपके मुंह पर याद रहे। कल रात को सर ने पूरा करंट रात को 8 बजे जितने भी स्टेट गवर्नर हैं वो पूरा करवाए हैं। बहुत जन कमेंट किए भैया 36 में 35 सही है, 36 में 34 सही है। मैंने आप सभी को याद करवा दिया है गवर्नर, कैपिटल, करेंसी, पीएम, ताकि आप सभी को ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद ना करना पड़े। कल रात को 8 बजे वाला क्लास हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। हर एक राज्य का राज्यपाल अपडेट कर दिया गया, उसका पीडीएफ भी मिल गया आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया गया है, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अरूप कुमार गोस्वामी को हाल फिलहाल में चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है कौन से कोर्ट का, हाई कोर्ट का, ये बताना है। और आप जो फोटो में देख पा रहे होंगे यही है आपके अरूप कुमार गोस्वामी, और इनको नियुक्त किया गया है सिक्किम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का आपका पहला प्रश्न ये निकल कर आता है, आप सभी को कमेंट कर कर ये बताना है सिक्किम के सीएम कौन है, सिक्किम के राज्यपाल कौन है, और सिक्किम का सीएम, राज्यपाल और सिक्किम का कैपिटल, ये 3 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। ये आपका आज का पहला काम है। और दूसरा क्वेश्चन आप सभी का ये था आज का, आप सभी से इसका आंसर क्या था, धर्मा गार्जियन का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडिया और जापान के बीच में हुआ, कहां पर हुआ था, आपको बता चुका हूं, मिजोरम में। तो आप सभी को दूसरा कमेंट, आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि मिजोरम के कैपिटल, मिजोरम का आपका सीएम और मिजोरम का आपका गवर्नर, ये आपको कमेंट करके बताना है। मिजोरम और सिक्किम का, ये 2 स्टेट का आपको तीनों चीज कमेंट कर कर बताना है कमेंट बॉक्स में। 16 अक्टूबर का आज का आपका ये 2 होमवर्क है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में बनता है बुकर प्राइज से क्वेश्चन। 2019 का बुकर प्राइज, ये खिताब किसको दिया गया है, 2 लोगों को दिया गया है, याद रखिएगा। पहला नाम क्या है, पहला नाम है आपका मार्गरेट एटवुड, ऑप्शन नंबर ए, और दूसरा नाम आपका ये है, पहला नाम क्या है आपका मार्गरेट एटवुड, और दूसरा नाम है आपका ड्राइन इवारिस्टो, ये आपका दूसरा नाम है। ये दोनों आपको नाम याद रखना है। इन दोनों व्यक्ति को मिला है 2019 का बुकर प्राइज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, AIBA ओमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में किस देश ने टॉप किया है, यानी जो महिलाओं का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ है उसमें किस देश ने टॉप किया है, तो वो देश है आपका टॉप पर रूस यानी रसिया, और इनको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। और सिल्वर किसको मिला है नंबर 2 पोजीशन पर, तो वो है आपका इंडिया, याद रखिएगा। पहले है आपका रसिया, रसिया जो है वो टॉप लिस्ट पर है। और रसिया का कैपिटल क्या है, तो सभी को पता है मॉस्को, करेंसी रशियन रबल, और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा सामने है, लिंच ओपन। अब देखो लिंच ओपन किससे जुड़ा हुआ है भैया, तो टेनिस से जुड़ा हुआ है। लिंच ओपन 2019 जीतकर WTA खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की अमेरिकी महिला कौन बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जब भी फोटो देख पा रहे होंगे आप सभी को लग रहा होगा सेरेना विलियम्स है क्या भैया, बिल्कुल नहीं। आपको हल्का फुल्का चेहरा मिल रहा होगा लेकिन ये सेरेना विलियम्स नहीं है। और आपका जाहिर सी बात है कम उम्र की अमेरिकन बन गई है तो सेरेना विलियम्स तो हो भी नहीं सकता। इनका नाम है आपका कोको गॉफ। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सबसे कम उम्र की अमेरिकी महिला कौन है जिन्होंने WTA का टाइटल जीता है, जिस किताब का नाम क्या है, लिंच ओपन 2019 का, तो आपका आंसर क्या होगा, कोको गॉफ। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, अमेरिका के बारे में आप सभी को बताना सभी को पता है, अमेरिका में मुद्रा क्या इस्तेमाल होता है, तो डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका का राजधानी क्या है, कैपिटल, तो वाशिंगटन DC, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, कौन सा देश सबसे पहले माइलेंट प्रीटोमिड, ये जो आपका क्या है, ये भैया एक टाइप का वैक्सीन है, किसके लिए, टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक दवा है, पहले प्राप्त करने वाला ये दवा कौन सा देश है। और अभी मिला नहीं है, मिले जा रहा है, लेकिन ये जो दवा है
आप सभी का माइलेंड प्रिटोमिड, ये सबसे पहले किसको मिलेगा टीबी के लिए? तो ये मिलेगा आपका अमेरिका को। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टीबी को लेकर बहुत सारा जागरूकता चल रहा है कि पहले इसको खत्म करना है। हर एक देश अलग अलग स्टेप उठा रहा है, और ये पहला वैक्सीन जो है, पहला दवा जो है वो अमेरिका को मिलेगा। दवाई का नाम याद रखिएगा, नाम क्या है आपका? माइलेंड प्रिटोमिड, ठीक है। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, ट्यूबरक्लोसिस कब मनाते हैं हम लोग? तो 24 मार्च को यह मनाया जाता है। और इस बार का 2019 का थीम क्या है? तो थीम है भैया आप सभी का इट्स टाइम, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है कि बहरीन इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन में पुरुष अंकल खिताब किसने जीता है? यानी आपका बहरीन इंटरनेशनल जो सीरीज टूर्नामेंट हुआ था बैडमिंटन का, उसमें पुरुषों की कैटेगरी में किसने एक खिताब जीता है? तो उनका नाम है आपका प्रियांशु राजावत। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। फोटो में जो देख पा रहे होंगे इन्हीं का नाम है आपका प्रियांशु राजावत, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये जो पुस्तक है आपका गर्ल्स, वोमेन और अदर, ये जो आपका किताब है इसके लेखक कौन है? ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किताब लिखा गया है आपका बर्नार्डाइन इवारिस्टो के द्वारा। और आप सभी को इसके बारे में पहले जिक्र कर चुका हूं इनके बारे में कि 2019 का बुकर प्राइज भी इनको दिया गया है। और इस किताब के लेखक भी कौन है आप सभी का? तो बर्नार्डाइन इवारिस्टो, ये आप याद रखिएगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 16 अक्टूबर का। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, और मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप लोग सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर अभी दिवाली के शुभ अवसर पर आपको 373 में 1 साल के वैलिडिटी के साथ जितना भी एग्जाम 1 साल के अंदर होगा या जितना भी एग्जाम चल रहा है, हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आप सभी को दिया जाएगा। और हर एक एग्जाम के लिए, मान लो एसएससी का सीपीओ बोल, आपका सीजीएल बोल लो, या बोल लो आप एमटीएस रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी, हर एक एग्जाम के लिए 30-30 सेट दिया जा रहा है, आप जाकर देख लीजिएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।